तो फ्रेंड्स सबका नमस्कार। मनीष कुमार डिजिटल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम जिस गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान के अंदर है, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। और ये जो हम बात करने वाले हैं आज वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 की बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली इसका नोटिफिकेशन 11/12/2024 यानी कि 11 दिसंबर को ही लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका ऑनलाइन फॉर्म आज की तारीख से ही चालू हुआ है भरना। तो मैं आज के डेट में ही आपको ये वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप देर के बिना किए सारी चीज़ें समझ पाएँ। तो दोस्तों ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है और राजस्थान मोटर गैराज अधिनियम सेवा के अंतर्गत ये बहाली होने जा रही है। वाहन चालक टोटल 2756, यानी कि जिसमें 2600 आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र और 154 अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है, यानी कि बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, है ना। और टोटली ऑनलाइन फॉर्म होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं विभाग का। तो देखिए मैंने जैसा बताया आपको कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों के कार्यालयों के लिए और राजस्थान मोटर गैरेज अधीनस्थ सेवा भर्ती 1979 के तहत ही बहाली है। जो पद है हमारा वो है वाहन चालक का। 2602 वैकेंसी आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 154 अनुसूचित के लिए, यानी कुल 2756 वैकेंसी होने वाली है। देखिए विशेष नोट में यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सारी सूचना अवश्यांकित करें, यानी कि जितनी भी चीज़ें पूछी जाएगी, और सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। ये नहीं है कि बाद में सर ये गलती हो गया ईमेल करें तो वो रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे आपकी। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है होने वाली है, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से ही आपको करना है। ठीक है, विज्ञापन में आपको सारा बता रहा हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम एक स्टेप फॉर्म फिल करके भी बताएंगे। दोस्तों हमारा ये पोर्टल होने वाला है rssp.rajasthan.gov.in, है ना, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर जाके हमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक करना है और क्लिक करके हम सीधे आ जाएंगे sso.rajasthan.gov.in पे। उस पर जब आप लॉगिन करेंगे तो सिटीजन ऐप के अंदर हमें जाना है। उसके बाद वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है, वो चीज़ का चयन करना है, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यानी कि स्टेप्स हमें ध्यान रखना है। इस पर लॉगिन करने के बाद आपको सिटीजन में जाना है, फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल में हम जाएंगे, इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको जमा करना होगा, अदरवाइज अगर आपने रजिस्ट्रेशन कभी किया होगा तो आप सीधे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर राजस्थान के आप होंगे तो पहले से भी अपनी फॉर्म भरा होगा तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप OTR प्रक्रिया को जब पूरा कर लेंगे तब आप SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप किसी साइबर कैफे या CSC के थ्रू भी करा सकते हो या खुद से भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आधार मैंडेटरी होता है। अगर आधार मैडम नहीं तो डिजी लॉकर के थ्रू से ही हो पाएगा दोस्तों ये। अगर आप सामान्य वर्ग के क्रीमिलियर श्रेणी या पिछड़ा अति वर्ग है तो यहाँ पे 600 रुपये, यानी कि टोटल 600 का अमाउंट है यहाँ पे, है ना। और अगर आप राजस्थान के नन क्रीमिलियर श्रेणी के अंदर आते हैं, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, तो आपको 400 रुपये। दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये की फीस है, यानी कि टोटल 600 और 400 की फीस होने वाली है। देखिए यहाँ पे वाहन चालक के रक्त पदों का वर्गवार निरीक्षण आपको दिया हुआ है। गैर क्षेत्र में देखिए यहाँ पे सामान्य के लिए आपके 876, महिला के लिए 239, सामान्य महिला की विधवा के लिए 60। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे कैटेगरी वाइज उन्होंने सीट पूरी निकाली हुई है, जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कितनी रिजर्व सीट है, सबको मिला के आप लोग ये देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी दिया हुआ है कि अगर आप दिव्यांग है तो आपको क्या रिजर्वेशन मिलने वाला है। सेम अनुसूचित क्षेत्र में भी दिया हुआ है कि सामान्य के लिए कितनी सीट है, समान महिला के लिए कितनी है, विधवा के लिए। तो आप कैटेगरी वाइज को देख लीजिएगा कि कितनी सीट्स किसके अंदर है, और ऑब्वियसली आपको फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन देखना जरूरी होता है। बात करते हैं वेतनमान की। तो राज्य सरकार द्वारा जो 7वां वेतनमान है वाहन चालक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 पर वो आपको दे होगा। और परीक्षा काल में, यानी कि जो आपकी प्रोविजन पीरियड्स होगी उसमें नियत पारिश्रमिक राज्य कौन सरकारी इसमें फिक्स होता है, उसमें आपका जो एक्स्ट्रा अलावेंसेज नहीं पे किया जाता उसके बाद आपको पे लेवल 5 पे जो स्केल है उनका आपको सैलरी मिलेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए। देखिए आपका जो डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त से सेकेंडरी या उसके समतुल्य, यानी कि 12 या उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। साथ में आपके पास हल्के या भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस तो मस्ट है। और साथ में 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए ड्राइवर का। इसका मतलब है कि आपको वो अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगेंगे। उसका अनुरोध इसमें दिया हुआ है कि इसके अलावा चश्मे सहित या बिना चश्मे की आपकी दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान, चालन की दक्षता, परीक्षण नियुक्ति, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट के माध्यम से होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। एक प्रशिक्षण ट्रेड भी होने वाला है आपका। इसके अलावा जो व्यक्ति अंतिम वर्ष में है, ये सम्मिलित हो रहा है, उनके लिए ये पात्र होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी का जो DV होगा उस समय आपके पास साक्षात्कार के समय आपका वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हाथ में होना चाहिए।
अपेयरिंग कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं यहाँ दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी का चयन होने वाला है वो ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार होगा, यानी कि जो शर्तिक है, शैक्षणिक योग्यता है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। है ना, ऑर्डर ऑफ मेरिट से आपका लिस्ट बनेगा। आपका जो प्रशिक्षण ट्रेड होगा, परीक्षण ट्रेड से वो आपका 100 अंकों का होगा, जिसमें 70 अंक आपका ड्राइविंग टेस्ट है और सिमुलेटर टेस्ट पे आपका 15 अंक है और रोड साइड रिपेयरिंग पे आपका 15 अंक है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, मेरिट भी उसी के आधार पर बनेगा। इसके अलावा आपका मेंटल और कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। राष्ट्रीयता में देखो कोई खास नहीं, आपको पता है कि भारत का नागरिक हो, नेपाल का, पूरे भारत में कहीं के भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राजस्थान के हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, बस आपको रिजर्वेशन मिलता है जब आप राजस्थान के होते हो। आयु की बात करें दोस्तों तो आपका जो आवेदक है वो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका था, 40 वर्ष का नहीं हुआ, यानी कि मिनिमम एज आपका 18 है और मैक्सिमम एज आपका 40 है, तो काफ़ी अच्छी एज लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, जो 18 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम कोई भी व्यक्ति इसमें फील कर सकता है। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 3 साल 5 साल, वो चीज़ें यहाँ भी मान्य होगी। की बात हम करें तो जो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी है उसमें राज्य सरकार का जो पेंशन रूल होगा उसके आधार पर आपको पेंशन भी मिलेगा। ठीक है, पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन की जो अवधि है दोस्तों, यहाँ पे OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार पंजीयन शुल्क नहीं जमा नहीं किया गया है तो ई मित्र कियोस्क या CSC के माध्यम से या नेट बैंकिंग ऑनलाइन भी आप लोग 27 फरवरी से लेके 28 मार्च तक को रात्रि 12 बजे से पहले तक जमा करा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन का तिथि भी आपका सेम होने वाला है, यानी कि 27 फरवरी से होगा स्टार्ट ये, यानी कि आज के डेट से, और ठीक 28 मार्च 2025 को ये एंड हो जाएगा। परीक्षा आयोजन की बात करो दोस्तों तो आपका 22 से 23 नवंबर 2025 को आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, CBT, है ना, या ऑफलाइन मोड पे भी OMR बेस्ड हो सकता है, ये दोनों में से हो जाएगी। अभी क्या क्या होगा अभी कंफर्म नहीं है, आपका CBT होगा या OMR होगा। इसके अलावा बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती का परीक्षण आयोजन किया जाएगा तो उसमें समानीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर मान लीजिए प्री और मेंस होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई है, या स्टेज बाय स्टेप कई सारे दिन अलग अलग दिन पे होगा तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। आपका जो प्रवेश पत्र आपकी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन आपको पब्लिश हो जाता है, उस डेट से पहले आपको ईमेल या व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा जो होने वाला है उसकी स्कीम और पाठ्यक्रम क्या होने वाली है। देखिए, लिखित परीक्षा के लिए आपके सबसे पहले सामान्य हिंदी है, जो 30 सवाल आपके होंगे, है ना। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी 15, सामान्य ज्ञान के 50, जिसके अंदर भूगोल से 10, इतिहास से 10, भारतीय संविधान से 10, सामान्य विज्ञान से 5, समसामयिक घटना से 10 और बेसिक कंप्यूटर से 5, साथ में गणित से 25, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे 2 घंटे के, है ना। 2 घंटे के लिए आपको समय देगा, इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 2 से है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, 2 घंटे का पेपर है। निगेटिव मार्किंग है दोस्तों 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए तो 1 मार्क्स आपका डिपार्टमेंट डिडक्ट कर लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका पेपर स्कीम से, इस पर अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। देखिए यहाँ पर सिलेबस ऑलरेडी दिया गया है ना। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारा सिलेबस देख लीजिएगा पढ़ने के लिए, तैयारी करने की, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये टोटल वैकेंसीज थी, सारी इन्फॉर्मेशन थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी में जुट जाइए, और इस टाइप का जॉब अपडेट के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इस टाइप के वीडियो हम लोग आपके लिए लेते आ रहे हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और हम ऐसे ऐसे वीडियो बना पाते हैं। और अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना दिखाऊंगा कि कैसे इसका फॉर्म फिल करें। कई सारे भाइयों को इसमें दिक्कत आती है, तो परेशान नहीं होना है, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। सारा चीज़ हम लोग एक स्टेप करके दिखाएंगे। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।